हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एबीटीए माध्यमिक परीक्षा का टेस्ट पेपर 2022 एंड 2023 का मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए। आप आज देखेंगे पेज नंबर 81 में जो 15 नंबर का सवाल दिया हुआ है। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले 15 नंबर का 1 नंबर सवाल देखिए। ये सवाल सांख्यिकी का है, जिसमें कि आप सबसे पहले इस सवाल को देखेंगे। इसमें लिखा क्या है कि निम्न बारंबारता विभाजन से तथ्यों का मध्यक ज्ञात करें। ठीक है, मध्यक ज्ञात करना है। मध्यक ज्ञात करने के लिए हमें दिया क्या है, यहाँ पे दिया प्राप्तांक और यहाँ दिया छात्रों की संख्या। ठीक है, मतलब 8 छात्र ऐसे हैं जो 10 नंबर से कम लाए हैं, 15 छात्र ऐसे हैं जो 20 नंबर से कम लाए हैं, 29 छात्र ऐसे हैं जो 30 नंबर से कम लाए हैं और 42 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 से कम नंबर लाया। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक श्रेणी तैयार करेंगे। ठीक है, श्रेणी तैयार करेंगे और क्रम यौगिक बारंबारता भी तैयार करेंगे, क्षुद्रतम। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए, तभी सवाल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट के अंदर हम जो जो तैयार करेंगे वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले एक चार्ट तैयार कर रहे हैं, वो देख लीजिए। ये चार्ट है। अब आप इसमें सबसे पहले प्राप्तांक जो है वो ठीक है, जहाँ है वहीं रहने दीजिए। उसके बाद एक श्रेणी भी तैयार करेंगे हम। ठीक है, ये श्रेणी होगा 2 नंबर वाला, और उसके बाद ये छात्रों की संख्या है और ये क्रम यौगिक बारंबारता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं। यहाँ पे प्राप्तांक है। ठीक है, ये प्राप्तांक है, प्राप्तांक ये है प्राप्तांक, और यहाँ पे हम लेंगे श्रेणी। आपको भी एक अलग चार्ट तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे छात्रों की संख्या इसमें रहेगा, और यहाँ पे होगा क्रम यौगिक बारंबारता, क्रम यौगिक बारंबारता, और ये होगा क्षुद्रतम। ठीक है, क्षुद्रतम लेके हम यहाँ पे निकालेंगे क्षुद्रतम। तो सबसे पहले देखिए, जो इसमें दिया गया है ना, वो क्या है, 10 से कम, 10 से कम। अच्छा, 10 से कम में 8 विद्यार्थी है, तो इसका जो श्रेणी है 10 से कम, हम 0 से 10 लिख सकते हैं। तो 0 से 10 यहाँ पे श्रेणी में लिख देंगे। कितना विद्यार्थी है, 8 विद्यार्थी, 8 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम बाद में करते हैं। 10 से कम हो गया, फिर करेंगे 20 से कम, 20 से कम। अच्छा, 20 से कम कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे 20 से कम तो विद्यार्थी दिया है 15, लेकिन यहाँ अगर हम 10 से 20 के बीच में निकालें तो विद्यार्थी कितना होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि ये 20 से कम, इसका मतलब क्या है कि 10 से कम वाला भी विद्यार्थी इसी में इंक्लूड है। तो 15 में क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे। तो 15 में 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखेंगे 30 से कम, 30 से कम। अब 30 से कम जो है वो कितना होगा, तो 20 से लेकर के 30 के बीच में हम श्रेणी लेंगे। तो 20 से 30 के बीच में लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 29 विद्यार्थी है 30 से कम, और 20 से कम है 15, तो 29 में 15 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा और 1 आएगा, यानी 14 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक और आता है, कितना से कम, तो 40 से कम। 30 के बाद 40 से कम, 40 से कम। अब देखिए यहाँ पे है 40 से कम, तो 40 से कम, 40 से कम।
तो 40 से कम यहाँ पे लिखेंगे 30 से लेकर के 20 के बीच में, ठीक है, 30 से लेकर 40 के बीच में, ठीक है, 30 से लेकर 40 के बीच में। अब हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए 40 से कम जब भी बोला तो 42 में क्या करेंगे आप, 29 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 12 में 9 गया 3, अब ये बच गया कितना, 3 3 में 2 गया 1, 13 विद्यार्थी यहाँ पे हुआ, ठीक है। फिर 40 से कम के बाद आएगा 50 से कम, 50 से कम में क्या आएगा, 50 से कम में आएगा 60 विद्यार्थी, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 से किसके बीच में, 50 के बीच में। अब यहाँ पे कितना विद्यार्थी आएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 में क्या करना पड़ेगा, 42 घटा देना पड़ेगा। तो 60 में अगर 42 घटाएंगे तो 0 में 2 जाएगा तो 2, और 6 में अगर 4 चल जाएगा तो 2, यानी 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे उल्टा होगा, 10 में 8 गया, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पे लिख देते हैं 8, ठीक है। और ये बच गया 5, 5 में से 1 चला गया तो कितना आ गया, 18। क्लियर हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है आपका 60 से कम, 60 से कम। अच्छा, 60 से कम में आपको लेना कितना है, 50 से लेकर के 60 के बीच में, ठीक है। 50 से 60 के बीच में कितना होगा, तो अब देखिए 70 में 60 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना, 10, ठीक। अब आप देखिए कर्मयोगिक बारंबारता एकदम सेम यही आएगा, कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे 8 जोड़ते जाइए आप, 8 और 7 15 आया, 15 को 14 जोड़िए 29, 29 को 13 जोड़ दीजिए, 9 3 12 यानी 42, सेम आएगा वही। फिर आएगा 60, है ना, 42 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 60, और 60 में फिर 10 जोड़ देंगे तो 70, और ये जो 70 है इसी को हम n बोलते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मध्यक निकालने के लिए हम लोग कौन कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चार्ट मिल गया, ठीक है, आप पहले ये चार्ट तैयार कर लेंगे। चार्ट तैयार करने के बाद आपको चाहिए n/2, तो n = कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। इसलिए n/2 आप निकाल लीजिए, n/2 बराबर कितना होगा, 70 को 2 से डिवाइड करें आएगा 35, ठीक है। अच्छा, 35 आने के बाद आप इसमें देखिए कि 35 कौन सा श्रेणी में पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए 8 है, 15 है, 29 है और 42 है, तो 29 और 42 के बीच में होगा, तो हम अगला वाला ही पकड़ते हैं, यानी हमारा मध्यक श्रेणी जो होता है ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है, ये आपका मध्यक श्रेणी हो गया, इसको हम मध्यक श्रेणी बोलते हैं। अच्छा, मध्यक श्रेणी जब आएगा तो ये जो है यही आपका एफ कहलाएगा, ठीक है। मध्यक श्रेणी आने के बाद ये हमारा एफ कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है, ठीक, ये वाला जो होता है वो सी एफ होता है, इसको हम सी एफ बोलते हैं, ठीक। तो सबको ले लें। सबसे पहले मध्यक श्रेणी बताइए क्या है, मध्यक श्रेणी है आपका 30 40, ये मध्यक श्रेणी, ठीक। अच्छा, मध्यक श्रेणी जब आपको प्राप्त हो गया तो एल भी हमें मिल गया, एल बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, मध्यक श्रेणी में एल बराबर 30। एफ बराबर कितना हो गया, एफ बराबर हो गया 13, ठीक है। और सी एफ बराबर कितना हो गया, सी एफ बराबर हो गया 29। क्लियर है, तो ये सारा मिल गया। और इसके बाद इसमें जो ज़रूरत पड़ेगा वो एच का ज़रूरत पड़ेगा, तो एच कितना है, तो देखिए ये दोनों के बीच में कितना लंबाई है, श्रेणी लंबाई, वही एच होता है, तो 10 10 के अंतर पर लिए हैं तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। अब सूत्र बैठाते हैं, इसलिए मध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ
और मल्टीप्लाई एच। अब इस सूत्र पे बैठा करके हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो मान बैठाते हैं। चलिए L बराबर कितना बैठा देंगे, यहाँ पे देखिए L बराबर कितना है, 30 है, 30 बैठा देंगे यहाँ पे, प्लस n/2 के जगह पे कितना बैठाएंगे, 35, माइनस CF के जगह पे कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 29 बैठा देंगे, और डिवाइडेड बाय F के जगह पे कितना है वो भी बैठा दीजिए, F के जगह पे 13 है, बैठा देंगे। मल्टीप्लाई H करेंगे, H कितना है, 10 है। आगे बढ़ाएंगे 30 अब प्लस इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6/13 आएगा, मल्टीप्लाई 10 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई होता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। अब 60 में 13 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना आता है, 13 चौका 52, 4 लेते हैं 52 आएगा। फिर आएगा कितना, 10 में से 2 गया 8 आएगा। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 6 बार में लगा दीजिए, आ जाएगा 78। ठीक है, तो लगभग कितना आया, 30 अब प्लस 4.6, ठीक है, इजकल टू 34.6, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही मध्यक होगा। ठीक है, अतः लिख सकते हैं मध्यक बराबर कितना हो गया, 34.6, और यही क्या है, इसका आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो ये है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता विभाजन का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, बहुलक ज़्यादा ही आसान होता है। ठीक है, इसमें केवल आपको पहचानना है, बहुलक श्रेणी पहचानना है। तो देख लीजिए, इसमें कुछ आपको चार्ट नहीं बनाना है, बस जो दिया हुआ है उसी को देख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम हल करते हैं। बहुलक श्रेणी पहले बताइए इसमें क्या है। बहुलक श्रेणी, बहुलक श्रेणी कहने का मतलब जिस श्रेणी का मान सबसे अधिक होता है, मतलब जिसका बारंबारता सबसे अधिक है। तो आप इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला पहले चुन लीजिए। क्या है सबसे ज़्यादा बारंबारता, 32। तो 32 का श्रेणी क्या है, 75 से लेकर 84। क्लियर है, ये इसका क्या है, इसका हो गया बहुलक श्रेणी। ठीक, अच्छा, बहुलक श्रेणी जो होता है, ये बहुलक श्रेणी हमें प्राप्त हुआ, ये है, ये बहुलक श्रेणी। बहुलक श्रेणी के जो सामने वाला होता है इसको हम बोलते हैं F1। ठीक है, इसके बाद वाला को कहते हैं F2, और इसके पहले वाला को कहते हैं F0। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छा, L किसको बोलते हैं, इसका जो निम्न सीमा है बहुलक श्रेणी का उसे L कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, इसलिए L बराबर मिल गया 75। ठीक है, FI मिल गया आपको 32, नहीं 32, सबसे ज़्यादा वाला 32 है, ये 32 मिल गया। अच्छा, F0 क्या मिल गया, F0 मिल गया 19, और F2 क्या मिला, F2 मिला हमको 12। बस इतना ज़रूरत है, और H भी ज़रूरत है। तो H का मान कितना हुआ, H का मान वही उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का, ठीक है, बीच का राशि मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 45 से 54 लिया है और फिर 55 से लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीमांत निकाल लेना पड़ेगा। तो सीमांत के लिए यहीं पे हम कर देते हैं, आप एक अलग इसका बना लीजिएगा। ठीक है, चार्ट एक अलग बना लीजिए, जिसमें कि श्रेणी बारंबारता और श्रेणी सीमांत भी ले लेना पड़ेगा। इसमें श्रेणी सीमांत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए, श्रेणी सीमांत। अब श्रेणी सीमांत में क्या लेते हैं वो देखिए,
यहाँ पे है 45 और 54 के बीच में दिया है उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। तो उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी का बाद जो लेते हैं वो इसमें एक बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों का क्या करते हैं, मध्य को लेते हैं। कहने का मतलब इसमें जितना अंतर है उसका 2 से भाग करके हम निम्न श्रेणी में भी माइनस करते हैं और उच्च श्रेणी में जोड़ देते हैं। तो एक को अगर हम 2 से भाग दें 0.5 आएगा, तो 0.5 इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 44.5 और ये आएगा 54.5। ठीक है, पहला का हो गया। दूसरा का उसी तरह से आ जाएगा 54.5, ठीक है, और ये आ जाएगा 64.5। फिर उसी तरह से 64.5 आ जाएगा ये, और इसका आएगा 74.5, है ना। फिर 74.5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 84.5। फिर 84 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 84.5, फिर 94.5 और लास्ट में क्या होगा 94.5 से लेकर के 104.5। तो अब जो बहुलक श्रेणी है वो हमारा ये बन जाएगा 74.5 और 84.5। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं बहुलक श्रेणी को, ठीक है। बहुलक श्रेणी को हम चेंज कर लेते हैं, कितना आया 74.5 और 84.5, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें सूत्र बैठाना। तो देखिए ये दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ है, श्रेणी सीमांत के बीच में ही हम लोग अंतर लेते हैं। तो 10 का अंतर यहाँ भी हो रहा है 74.5 और 80.45, 10 का अंतर है, 10 का अंतर ले लिए h। इसलिए बहुलक निकालेंगे तो बहुलक बराबर होता है L प्लस FI माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2FI माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और मल्टीप्लाई H। तो इस सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सारा चीज़ मिला हुआ है, यहाँ पे हम मान बैठाते हैं। L के जगह पे कितना, यहाँ पे देखिए L के जगह पे 74.5, L के जगह पे क्या ले लेंगे 74.5 ले लेंगे, ठीक है, 74.5। तो यहाँ पे बैठा दें 74.5 अब प्लस F1 के जगह पे क्या ले लेंगे 32 माइनस F0 कहाँ है 19 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2FI तो 2 इंटू 32 माइनस F0 कहाँ है 19, अब फिर माइनस एक बार F2 कितना 12, अब मल्टीप्लाई कितना करना है H कितना करना है 10। अब हम लेंगे 74.5 अब प्लस यहाँ पे अगर माइनस करें तो कितना आएगा 13 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 64 माइनस ये दोनों को अगर जोड़ दें तो 9 2 11 का 1 बाकी 1 1 1 2 1 3 31, अब मल्टीप्लाई 10, ऐसे निकालते चले जाएंगे प्लस 13 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम घटा दें तो 3 आएगा और 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, 33 आया, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 आया। अब क्या होगा 74.5 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 33। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसको अगर डिवाइड करें, यहाँ पे करते हैं 33 से डिवाइड करेंगे 130, 3 बार लगा दीजिए 99,
ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 9 गया 9 3 12, एक तो 0। अब 3 आया, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद फिर कितना बार आया, फिर देखते हैं 9 बार में लगेगा, तो 9 बार में लगा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 लिख दिए हैं। 9 तिया 27, ठीक है, और 9 तिया 27, 28 29, ठीक है। घट जाएगा 3 आएगा, और ये घटाने के बाद आएगा फिर 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 9 है और यहाँ पे 10 है, तो 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर वही बात, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, 3.93 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस 3.93। ठीक है, 2 अंक ले लेते हैं। 2 अंक लेने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, 74.5 और 3.93। ठीक है, 3 9 5 14, 4 बाकी 1 4 3 7, 7 1 8 हो गया, 8 हो गया, और ये जो है 7 का 7। यहाँ जब और एक बार और अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो फिर आएगा यहाँ पे 9। तो हम इसको करते क्या हैं, 74.5 प्लस 3.9 इसको बदल देते हैं और इसको बढ़ा करके 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब 4 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका 78.44 ये हुआ इसका बहुलक, इसलिए बहुलक बराबर 78.44 और यहाँ पे लिख देंगे लगभग, और यही इसका आंसर होगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 15 का 3। ठीक है, 15 का 3 में दिया हुआ है, यह है 15 का 3 नंबर। ठीक है, 15 का 3 में दिया है, प्राप्त तथ्य का बारंबारता क्रमिक योग बृहत्तम सूचक, यहाँ पे देखिए बृहत्तम सूचक तालिका तैयार कर लेखन चित्र में औजाइब खींचे। तो यहाँ पे श्रेणी दिया है, बारंबारता दिया है। अब यहाँ पे हम क्रम यौगिक बारंबारता बृहत्तम भी निकालेंगे। ठीक है, तो क्रम यौगिक बारंबारता बृहत्तम जब निकालेंगे तो इसको जैसे है वैसे एक चार्ट में आप सजा लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इसी में कर दे रहे हैं। इसमें एक चार्ट और बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आएगा एक और श्रेणी आएगा। ठीक है, एक और श्रेणी लेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्रम यौगिक बारंबारता लेंगे। वार्ता कैसा लेंगे, हम लोग बृहत्तम लेने जा रहे हैं। ठीक है, बृहत्तम। ठीक है, ब्रैकेट में बृहत्तम लिख देंगे। तो बृहत्तम लेने के लिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए 50 से और 85 के बीच में, यानी 50 से अधिक टोटल बारंबारता कितना है वो आप जोड़ लेंगे। तो इसको अगर हम जोड़ के देखते हैं तो आता कितना है, 100 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो 50 से अधिक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं हम लोग, 50 से अधिक ले रहे हैं, 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक ये जो ले रहे हैं उसमें 100 आएगा। आपको 100 लेना है, सारा जोड़ दीजिए, 50 से ज़्यादा जितना भी है सबको ले लीजिए 100। फिर 50 से अधिक के बाद अब आएगा आपका 55, यहाँ पे 55 है तो 55 से अधिक ले लीजिए। अच्छा, 55 से अधिक जब लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 2 छट जाएगा, तो 2 को माइनस कर दीजिए, 98 आएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 60 से अधिक लेना है, 55 के बाद आएगा 60। तो 60 से अधिक कितना है, तो 60 से अधिक मतलब हम लोग इधर ले रहे हैं लेकिन ऊपर वाला तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 60 से अधिक में कौन कौन सा छट जाएगा, तो ये दोनों छट जाएगा, यानी 10 छट जाएगा, 10 छट जाएगा, ठीक है। 8 और 2 10, 10 यहाँ पे क्या होगा, छट जाएगा। अब जब यहाँ से 10 छटेगा तो इसका मतलब यहाँ से कितना होगा, 8 छटेगा तो आएगा कितना, 90, ठीक है। उसके बाद देखिए 60 से अधिक के बाद अब आएगा 65 से अधिक। अब 65 से अधिक अगर हम लेंगे तो अब 90 में फिर कितना छटेगा, तो 90 में अब 12 को छाट देंगे, तो 90 में 12 को छाट देंगे तो कितना आएगा, 78 आ जाएगा, है ना। फिर हम कितना लेंगे, फिर लेंगे 70 से अधिक, 70 से अधिक, 70 से अधिक जब ले रहे हैं तो अब 78 में फिर क्या करेंगे, 24 माइनस कर देंगे। 78 में 24 माइनस होगा तो आएगा 4 और फिर आएगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 75 से अधिक ले लेंगे, 75 से अधिक लेंगे तो कितना आएगा, फिर 16 माइनस करना पड़ेगा, 14 में से 6 चला जाएगा तो आएगा 8, ठीक है। और ये बच गया कितना, 4, 4 में से 1 चला जाएगा, जो 1 मिनट, इसमें 34 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 34 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 0, और 5 में से 3 गया 2, और फिर 20 में से 16 माइनस हो जाएगा तो आएगा कितना, 80 से अधिक। तो 80 से अधिक जब आएगा तो 20 में से 16 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 4। तो देखिए ये दोनों सेम आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ किसके हिसाब से बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो मान है हमारा क्रम यौगिक बारंबारता, इसको हम लेंगे y एक्सिस में, ठीक है। और इस श्रेणी जो है अधिकतम मान जो है उच्च सीमा, इसको लेंगे x एक्सिस में, ठीक है। तो इसको x एक्सिस में लेंगे, इसका मतलब पहले लिखना है इसको। तो यहाँ पे जो हम लोग संख्या तैयार करेंगे वो 50 होगा, 50 के साथ क्या होगा, 100, 50 का क्या होगा, 100, यानी ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, ठीक है। उसी तरह से 55 का कितना होगा, 55 का होगा 98, ठीक है, 98 होगा। फिर 60 का कितना होगा, 60 का होगा 90, क्लियर है, 60 का 90 होगा। फिर 65 का कितना होगा, 65 का 78 होगा। फिर 70 का कितना होगा, 54, यहाँ से देख लीजिए। और फिर 75 का कितना होगा, 75 का होगा 20, ठीक है। और 80 का होगा 4, ठीक है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से इसका एक क्या करेंगे, रेखा चित्र खींचेंगे, और रेखा चित्र खींचने के बाद इसका जो n होगा, n बराबर यहाँ पे हमारा कितना आया, n बराबर 100 आया। ये हमारा n बराबर है जो 100 के बराबर है, ठीक है। अब इसका n/2 ले लेंगे, तो n/2 जब लेंगे तो n/2 हमारा कितना होगा, 50 होगा। तो सबसे पहले हम ओजाइब खींचते हैं, ओजाइब खींचने के बाद तब हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इसका मान निकल रहा है। ओजाइब खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है। उसमें देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, ये उच्च सीमा है, ठीक है। यानी x एक्सिस में हम उच्च सीमा को लेंगे और y एक्सिस में क्या करेंगे, हम क्रम यौगिक बारंबारता जो बृहत्तम है उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो अब ग्राफ पेपर में आप देख लेंगे कि किसमें किस तरह से हम वर्ग के इकाई को ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 50, 55, 60, 65 इसको हम x एक्सिस में ले लेंगे और फिर y एक्सिस में क्या करेंगे,
एक वर्ग बराबर 2 इकाई करके लेंगे, तभी जा करके 100 को हम ले पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ग्राफ में हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं, वो आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम 2 एक्सिस खींच रहे हैं, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस ले रहे हैं। देखिए यहां से हम शुरू करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम खींच लेते हैं। ठीक है, और एक वाई एक्सिस भी खींच लेंगे, तो वाई एक्सिस खींच लेते हैं, वाई एक्सिस भी खींच लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर में y लिख देंगे और नीचे में x लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मूल बिंदु है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक वर्ग बराबर यानी y अक्ष में ठीक है, एक वर्ग बराबर 2 इकाई लेते हैं। ठीक है, इकाई। ठीक है, और x अक्ष में क्या करेंगे, x अक्ष में एक वर्ग बराबर 1 इकाई ही लेंगे, एक वर्ग बराबर 1 इकाई। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो पहले y अक्ष में एक वर्ग बराबर 2 इकाई अगर लेंगे तो यहां पे देखिए ये 2 होगा। ठीक है, ये 4 होगा, इस तरह से 5 पर आते आते ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 के अंतर पर ले लेंगे, 50 यहां पे हो जाएगा, 60, 70। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 80, 90, 100। हमारा 100 तक ही जाएगा, अधिक से अधिक 100 तक ही जाएगा। ठीक, और इसमें जो है, इसमें आपको चूंकि यहाँ 50 से शुरू है तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से आप दाग देंगे और 50 से शुरू करेंगे। ठीक है, 50 और 5 इकाई के बाद 55 ले लेंगे, 55 के बाद 60 ले लेंगे, 60 के बाद 65। ठीक है, 5 के अंतर पर लेते जाइए। ठीक, उसके बाद 70 ले लेंगे, 75 ले लेंगे, उसके बाद 80 ले लेंगे। ठीक है, 80 के बाद ले लेंगे 85, मैक्सिमम हमारा 85 ही जाएगा। ठीक है, या 80 तक ही जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मान हमें मिला है वो क्या मिला है, तो आप यहां पे देखिए, यहां पे है 50 और 100। ठीक, तो 50 और 100, तो 50 आपको किस में लेना है, 50 लेना है एक्स एक्सिस में, तो ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, 50 और 100 वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में 100 है तो आपका यहां पे आ जाएगा। इस बिंदु को हम क्या करेंगे, इस तरह से गोला कर देंगे। ठीक है, गोला करने के बाद यहां पे लिख देंगे 50 और लिखेंगे 100। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है, यहां पे देखिए, दूसरा है 55, 98। तो 55 यहां पे आप देखेंगे, 55 ये है। अब 98 कहां पे आएगा, तो यहां देखिए 90 के बाद आप जाइए, है ना, इसमें आपको जाना पड़ेगा। 90 के बाद 92, 94, 96 और उसके बाद 98, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इस स्थान पे आ गया 55 और 98। क्लियर है, दिखाई दे रहा। उसके बाद अब हम जाएंगे 60 और 90। तो 60 ये है, 60 के बाद 90, 90 हमारा आता है यहां पे आता है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65 और 78 है। 65 हाँ, 65 ये है, 65 ये है। इसमें अगर हम लोग जाएं तो कितना, 78 कहा, तो 78 कहा तो यहां पे 70 है
है ना, 72 है, 74, 76 और यहां पे हो जाएगा 78। इसको आप ले लेंगे 78, ठीक है। तो 78 किस में आया था, 65 के साथ आया था 78, ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 70 में 54 लेंगे, तो 70 कहाँ है, यहां पे है। 70 में कितना लेना है, तो 54 लेना है। तो 54 कहां पे है, यहां पे 50 है, उसके बाद ये 52 है, फिर 54 यहां पे आपको लेना है 54, यानी 70 लेना है और 54 लेना है, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ें तो यहां पे कितना आया, यहां पे है 75 और 20। तो 75 देखिए, 75 ये है और 20 कहां पे आएगा, ये देखिए यहां पे आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहां पे, इधर देख लीजिए 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 और 20, ऐसे हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या है, 80, 80 के साथ क्या है, 2 तो बिल्कुल यहां पे आएगा, ये देखिए यहां पे, एक मिनट, यहां पे आएगा 2, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2, यानी 80 का आ गया 4, एक मिनट, 4 है ना, 4 है, तो 1 हो गया 2 और ये 4 यहां पे आएगा, ये पॉइंट है ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से मिलाते चले जाएंगे। स्केल से जब मिलाते हैं तो सबसे पहले इसको मिला लेते हैं, ठीक, ऊपर से नीचे भी मिला सकते हैं, हम यहाँ पे नीचे से ऊपर मिला रहे हैं, ठीक, यहां तक आ गया। उसके बाद फिर यहां से इसको मिलाते हैं, यहां से यहां तक मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं और फिर मिलाते हैं, ठीक है, इसको मिला देते हैं, ये देखिए। उसके बाद फिर मिलाते जाइए आप ऊपर तक, यहां तक इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक, और फिर यहां से आपको यहां पे मिलाना है, मिला दिए, फिर यहां से यहां तक आपको मिला देना है। मिलाने के बाद अब देखिए यहां पे n बराबर कितना आया था, n बराबर हमारा आया था, यहाँ पे टोटल जो n बराबर आया था वो हमारा सवाल में कितना आया था, टोटल n बराबर 100 आया था, ठीक है। लेकिन n/2 बराबर होगा कितना, 50। अब 50 जो लेना है आपको किस में लेना है, क्रम यौगिक बारंबारता में। तो क्रम यौगिक बारंबारता में देखिए यहाँ पे 50 आ रहा है, आ रहा। अब इसको क्या करना है, आपको एक लाइन यहां से खींचना है और देखना है कि ग्राफ में ये कहां टच करता है, ठीक। तो जब ये लाइन खींचते हैं तो देख लीजिए गौर से कि ग्राफ में ये टच कहां पे कर रहा है, ठीक है। हम खींचते हैं इसको, 50 को सीधा खींचते हैं, ये देखिए ग्राफ में इस बिंदु पर टच कर रहा है। अब ये जो बिंदु है इससे क्या करना है आपको, इसको डायरेक्ट, ये मान लिया जाए P बिंदु है, अब यहां से क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस में लंब डालना है। तो एक्स एक्सिस में जब लंब डालेंगे, गौर से देखिए यहां पे एक्स एक्सिस में जब लंब डालेंगे तो ये कहां पे कट रहा है उसको देखना है आपको गौर से, ये देखिए ये आपका, ये जो पॉइंट आया है यही है आपका ओजाइव, ठीक है। और ओजाइव का मान आएगा कितना, 70.5, ठीक है, लगभग 70.5, ठीक। यही आपका क्या है, ओजाइव, ओजाइव का मान निकल गया 70.5, और जो ये पॉइंट है ये आपका ओजाइव है, ठीक है, 70.5, और यही इसका मध्यक होता है। मध्यक को ओजाइव के द्वारा भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए मध्यक आपका आ गया 70.5, लगभग, यहां पे लगभग लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप अच्छी तरह से पॉइंट को नहीं जान सकते हैं, इसलिए यहां पे लगभग लिखते हैं। क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।